हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? अच्छे तो हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। चलो अरे बच्चों, देखते हैं, करते हैं कुछ क्वेश्चन। देखो, तो अरे बच्चों, क्या है कि मैं तुम्हें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छे से समझा रखा है। दूरी और विस्थापन का अंतर भी मैंने तुम्हें अच्छे से समझा रखा है। अरे बच्चों, तो दूरी और विस्थापन का मैंने अच्छे खास एग्जांपल भी किया था, इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चन किया था मैंने। चलो, अब नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है वो है औसत चाल। स्पीड मतलब चाल, और एवरेज मतलब औसत चाल। तो प्यारे बच्चों, जो जो अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है स्पीड एंड एवरेज स्पीड। क्या है प्यारे बच्चों? स्पीड एंड एवरेज स्पीड। तो प्यारे बच्चों, क्या है स्पीड एंड एवरेज स्पीड? इसका हिंदी क्या होता है सर? तो एक का होता है चाल और औसत चाल। ठीक है क्या? तो ठीक है क्या? औसत चाल और चाल। देखो, क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में वो आता है औसत चाल से रिलेटेड। किसका आता है? औसत चाल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है ना? तो सिंपल सा बात है, स्पीड एवरेज स्पीड मुझे पढ़ना है। ठीक है ना? तो स्पीड और एवरेज स्पीड मुझे पता है कि क्वेश्चन जो आता है वो इससे आता है, औसत चाल से आता है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि औसत चाल क्या होता है। तो औसत चाल होता है सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है क्या चीज? औसत चाल। टोटल डिस्टेंस व्हाट? तो टोटल डिस्टेंस कहे तो सर पूरा का पूरा दूरी जितना किया, टोटल टाइम मतलब दूरी, कुल दूरी, क्या बोलेंगे इसको? कुल दूरी। ठीक है क्या? अपॉन कुल समय। ठीक है क्या प्यारे बच्चों? बोलो तो फिर समझ में आया क्या? यस सर, कुल समय। कुल दूरी अपॉन कुल समय, टोटल दूरी अपॉन टोटल समय, है ना? वो क्या कहलाएगा? एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल कहलाएगा प्यारे बच्चों। तो सिंपल सा बात है, एवरेज स्पीड होता क्या है तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि सर एवरेज स्पीड जो होता है टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम होता है। अब टोटल डिस्टेंस क्या है बच्चों? ऐसे मान लो 2 घंटा मैंने 20 मीटर पर सेकेंड से चला, मान लो चला चला चला, फिर मैंने 1 घंटा रुक गया। ठीक है, फिर मैंने 20 मीटर पर सेकेंड से चला 2 घंटा, तो बताओ एवरेज स्पीड कितना है? क्या ऐसा क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा क्या? देखो, मैं अगर क्वेश्चन करूंगा शायद तुम्हें समझ में आ जाए। एग्जाम्पल करता हूँ, देखना क्वेश्चन किससे आएगा? क्वेश्चन आएगा इसी से, एवरेज स्पीड। सुनना, जैसे मान लो कोई मान लो यहाँ पे बॉडी है। ठीक है, यहाँ से अनलिस्टेड क्या किया इन्होंने? 20 किलोमीटर पर आवर से चला कोई एक व्हीकल है, चला कितना? तो 2 घंटा चला। ठीक है, चला। फिर क्या किया? यहां से यहाँ इसने क्या किया? फिर 1 घंटा चला 10 किलोमीटर के हिसाब से, 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चला। ठीक है, फिर क्या किया? यहाँ पे आके 2 घंटा रुक गया, 2 घंटा यहाँ पे रेस्ट कर लिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक, रेस्ट कर लिया सर। फिर यहां से यहाँ चला 1 घंटे में, मान लो 1 घंटे में चला, मान लो स्पीड था 5 किलोमीटर पर आवर, और ये यहां तक आ गया। ठीक है, बोलता है एवरेज स्पीड निकालो, बोलता है औसत चाल निकालो इसका। क्या तुम निकाल सकते हो क्या? यस सर, मैं निकाल सकता हूं। औसत चाल क्या होता है? तो कुल दूरी। तो टोटल दूरी कितना है सर? टोटल दूरी है यहां से यहां आया d1 दूरी, यहां से यहां d2 दूरी, यहां से यहां d3, और यहां पे 2 घंटा रुक गया। देखो, तो 2 घंटा रेस्ट पे आ गया वो, मतलब 2 घंटे विराम लगा दिया, वो रुक गया। तो बोलता है कि एवरेज स्पीड बोलो इसका। क्या प्यारे बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आएगा तुमसे हो जाएगा? ये हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। d1 डिस्टेंस कितना है? तो स्पीड इन टाइम तो 40 किलोमीटर। अरे सही बात है कि तुम्हें पता है कि नहीं है? अरे स्पीड क्या होता है सर? स्पीड होता है, देखो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। मैं लिखूं या तो ना लिखूं तुम्हें तो पता ही है। चाल क्या होता है? तो दूरी बटा समय। ठीक है क्या? यस सर, कोई दिक्कत नहीं। तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये 40 आ गया, ये कितना आएगा? देखो 10 इंटू 1 तो 10 किलोमीटर। सही है, ये कितना आएगा? देखो 5 इंटू 1 5 किलोमीटर। समझ में आया नहीं आया? यस। औसत चाल कितना है? तो औसत सबसे कुल दूरी कितना है? 10 5 15 15 40 55 किलोमीटर अपॉन टाइम। टाइम कितना? 2 घंटा 1 घंटा 3 घंटा, 2 घंटा रेस्ट भी किया, 3 2 5 1 6 घंटा, इतना किलोमीटर पर औसत चाल आ गया। क्या प्यारे बच्चों तुम्हें समझ में आया नहीं है? 2 घंटे मैंने ये भी लिया, क्यों लिया? क्योंकि यहां से क्या बोला था? एवरेज पे लिया। वो भले ही रेस्ट पे होगी, ये बात अलग है। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, एवरेज स्पीड और स्पीड में क्या अंतर है सर? एवरेज स्पीड का ये है कि एवरेज स्पीड जो देता है वो यहां से यहां तक मीन वैल्यू देता है। क्या प्यारे बच्चों?
तो मीन वैल्यू देता है। मीन मतलब क्या, औसत वैल्यू देता है। ये जरूरी नहीं कि हर जगह स्पीड क्या हो, सेम हो, जरूरी नहीं है, लेकिन औसत चाल जब आ जाता है तो कहा जाता है कि औसत चाल ही हर जगह पे जो स्पीड था वो कितना था, इतना था। इसका मतलब हुआ अंडरस्टूड, ठीक है। स्पीड में क्या अंतर है, स्पीड ये है कि हर जगह स्पीड देखो वेरिएबल है, क्या यहाँ पे स्पीड में है, क्या नहीं, यहाँ पे रेस्ट पे है। तो स्पीड और एवरेज स्पीड में अंतर है, काफी अंतर है, एक बार देख लो करके। यहाँ पे कोई स्पीड था क्या, नहीं था। लेकिन अगर मैं औसत चाल निकाला, मतलब इतना स्पीड हर जगह क्या था, इतना ही औसत चाल था। प्यारे बच्चों, औसत चाल होता है कि किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी समय पे इतना ही स्पीड था। औसत मतलब तो मीन वैल्यू। समझ में आया प्यारे बच्चों? यस सर। तो प्यारे बच्चों, एवरेज स्पीड का और क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आता सटीक। देखो करते, देखो तुम्हें समझ में आएगा, मजा आएगा। एवरेज स्पीड का मैं एक रस लूंगा, कम से कम एवरेज स्पीड हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गया, ये सब का एक रस लूंगा मैं, बिल्कुल, ठीक है। देखो एवरेज स्पीड प्यारे बच्चों क्या है, क्वेश्चन करके बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, थोड़ा करते हैं, ठीक है। बोलता है एक कोई आदमी है, अ मैन, ठीक है, अ मैन कवर, मान लो वो, ठीक है, कवर किया है 1/4 ऑफ द डिस्टेंस, दूरी का 1/4 जो है, ठीक है, वो कवर किया है विद स्पीड, कितने चाल से कवर किया है, तो विद स्पीड किया है v1, ठीक है, v1 मीटर पर सेकेंड। और बोलता है जो बचा हुआ दूरी था, जो रिमेनिंग डिस्टेंस था, जो बचा हुआ दूरी था, उसमें उन्होंने किया है विद स्पीड, उसमें उसका जो स्पीड था वो कितना है, v2 मीटर पर सेकेंड है। तो बोलता है फाइंड एवरेज, भी बोलता है औसत चाल बताओ क्या होगा। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया, क्या बोला यार, क्या बोला, समझ में आया? औसत चाल बताओ आदमी का। बोलता है एक कोई आदमी है, ठीक है, तुम चाहो तो हिंदी में लिख लेना, एक कोई आदमी है जो 1/4 जो उसका दूरी है ना, दूरी, उसमें स्पीड कितना था, v1 मीटर पर सेकेंड। और जो रिमेनिंग दूरी था, जो दूरी उसका बच रहा था, उसमें स्पीड कितना था, v2 था। तो बोलता है कि उसका औसत चाल बताओ। तो सुन रहे कैसे क्वेश्चन करेंगे। बोलता है 1/4 डिस्टेंस, मान लिया कि वो जो आदमी है d डिस्टेंस गया होगा। तुम्हें समझ में क्या माना मैंने, माना कि ये जो आदमी है वो d डिस्टेंस गया होगा। अब बोलता है 1/4, तो मान लो d/4, सही बात, 1/4 बोला ना, इसमें स्पीड कितना है, v1। अच्छा ये कितना बचा, तो ये बचा सर d - d/4, कितना बचेगा, 3d/4। तो ये स्पीड के ये डिस्टेंस कितना, 3d/4। समझ में आया नहीं? ये इसमें स्पीड कितना है, v2, ठीक है। और सोचो यहां से यहां आने में समय t1, यहां से यहां आने में समय t2, तो एवरेज स्पीड क्या हो गया सर, एवरेज स्पीड हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना है, तो d ही है, ये प्लस ये, तो d ही है। सही बात है कि नहीं? ये d मैंने माना, क्या d कभी आंसर में आएगा क्या, नहीं सर नहीं आएगा, d डिस्टेंस मैंने आपने माना, तो टाइम t1 कितना लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना, d/4 अपॉन स्पीड v1, ये डिस्टेंस कितना, तो टाइम जो लगेगा 3d/4 डिस्टेंस अपॉन v2 स्पीड, तो t1 प्लस t2। बोलो प्यारे बच्चों, बोलो समझ में आया या नहीं आया? d अपॉन 4v1 प्लस 3d/4 v2, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। d यहां से कॉमन ले लो, तो d कॉमन ले लोगे तो क्या बन गया, 1/4v1 प्लस 3/4 v2। समझ में आया या नहीं आया? यस सर। 4 कॉमन ले लो, बोलो हाँ या ना? यस सर। 4 ऊपर चला गया, dd कैंसिल, ठीक है क्या, v1 v2, चलो ले लो एलसीएम। सही बात है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना? यस सर। तो कितना आएगा ये आएगा 3v2 प्लस v1, आंसर आ गया 4v1 v2 अपॉन 3v2 प्लस v1। प्यारे बच्चों बोलो तुम्हें समझ में आया नहीं है? यस सर, समझ में आ गया सर। तो एवरेज स्पीड क्या हुआ, 4v1 v2 अपॉन 3v2 प्लस v1। क्या तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया, क्या कैसे बनाया? कोई आदमी है, कोई डिस्टेंस जाता है, कोई दूरी वो जाता है, बोलता है कि 1/4 जो उसका दूरी था ना, उसमें स्पीड था v1, और जो रिमेनिंग जो दूरी था उसमें स्पीड था v2। बोलता है एवरेज स्पीड निकालना। सोचो छोटा सा क्वेश्चन, सोचो एवरेज स्पीड निकालना है,
तो ऐसे निकालूंगा। प्यारे बच्चों बोलो समझ में आया कि नहीं? यस सर समझ में आ गया। क्या मैं अगला क्वेश्चन हिंदी में ले सकता हूँ क्या? यस सर आप हिंदी में लिख के दिखाओ मुझे एक क्वेश्चन, मुझे समझ में आ जाएगा, मुझे अच्छा लगा सर आपने जो ये क्वेश्चन बताया मुझे अच्छा लगा। 1 4 3 4 कुछ भी पूछ सकता है, बोलो सही बात है क्या? यस सर। चल कोई आदमी, चलो मैं हिंदी में क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। कोई आदमी या तो कोई आदमी, कोई बात नहीं, कोई आदमी या कोई वस्तु लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। कोई वस्तु 1/5 दूरी 20 मीटर पर सेकेंड से तय करता हो, तय करता है, ठीक है क्या? ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, तय करता है और बचा हुआ दूरी और रिमेनिंग डिस्टेंस, बचा हुआ दूरी 30 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड से तय करता हो, तय करता। मैं हिंदी में लिख दिया, लो ठीक है, बताओ उसका औसत चाल कितना होगा? उसका औसत चाल, चलो मैंने एक क्वेश्चन दिया हिंदी में, अब मैं लिखूंगा नहीं, सही बात है क्या? ये सब कोई दिक्कत नहीं, इसमें टाइम वेस्ट होता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। चलो मैंने एक क्वेश्चन हिंदी में दिया ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा। क्या बोलता सुनना, कोई वस्तु 1/5 दूरी जो है 20 मीटर पर सेकंड से तय करता है और बचा हुआ दूरी क्या करता है? 30 मीटर पर सेकंड से तय करता है, तो उसका एवरेज बताओ, उसका औसत चाल बताओ। सुनना है ना, सबसे पहले बनाऊंगा इसका डायग्राम। सुनना डायग्राम क्या है, सुनना। मान लिया कि वो आदमी डी डिस्टेंस गया होगा, कितना गया होगा? डी डिस्टेंस, ठीक है, डी मीटर गया होगा, कोई बात नहीं, डिस्टेंस मतलब पूरी गया होगा। बोलता है 1/5 मतलब d/5, यहां से d/5, और ये कितना आएगा? तो d - d/5 कितना आ जाएगा? 5d - d कितना? 4d/5। तो यहां से यहां 4d/5, समझ में आया नहीं आया? यस सर। तो सोचो यहां से यहां d/5, ये कितना? 4d/5। इसमें स्पीड कितना है? तो 20 मीटर पर सेकेंड। इसमें स्पीड कितना है? इसमें तो 30 मीटर पर। बोलता है एवरेज स्पीड बताओ। हो गया, सेम क्वेश्चन है। टोटल डिस्टेंस कितना? टोटल टाइम कितना? तो यहां से यहां टाइम t1, यहां से यहां टाइम t2। t1 कितना है? तो t1 है सर, बोलो t1 कितना है? तो डिस्टेंस कितना? d/5 × 20। यहाँ कितना है? देखो यहाँ पे है सर, कितना है? तो 4d/5 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना? 4d/5 अपॉन स्पीड। यहाँ डिस्टेंस कितना? d/5 × स्पीड। सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों, कितना आ गया देख लो। अब तुम यहाँ से एवरेज में निकाल सकते हो क्या? यस सर मैं निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर। टोटल डिस्टेंस t1 + t2 रख दो, dd कैंसिल, वैसे ही क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया नहीं आया क्या? ऐसा क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा क्या? ये सब बन जाएगा, कोई दिक्कत है क्या? बोलो नहीं समझ, कोई दिक्कत ही नहीं। क्या प्यारे बच्चों बोलो, क्या ऐसा क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा क्या यार? यस सर बन जाएगा, कोई दिक्कत बात इसमें नहीं। चल तो प्यारे बच्चों, क्या ऐसा क्वेश्चन में, चल एक क्वेश्चन और बताता हूं बच्चों, देखो बोलता है, सुनना, बोलता है कोई बॉडी है जो रेडियस कितना है? 1 मीटर, रेडियस कितना है? 1, ठीक है। कोई बॉडी है जो सर्कुलर मोशन करता है, क्या करता हो? घूम रहा हो। बोलता है घूमते घूमते एक चक्कर लगाने में, बताओ क्या बोलता? सुनना, समय एक चक्कर के लिए जो समय लेता है वो लेता है मान लो 10 सेकंड। कितना लेता है? 10 सेकंड। तो और बताओ औसत चाल बताओ, जब एक चक्कर लगाया तो औसत चाल बताओ एक चक्कर का कितना होगा? तो एक चक्कर का औसत चाल अगर पूछ रहा है प्यारे बच्चों, तो मुझे पता है औसत चाल क्या होता है। तो औसत चाल होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होता है? तो एक्चुअल पाथ क्या? एक चक्कर का एक्चुअल पाथ क्या होगा? तो सरकमफेरेंस होगा। क्या होगा? सरकमफेरेंस 2πr अपॉन टाइम कितना एक चक्कर का? 10 सेकंड। तो समझ में आया? r कितना? 1 मीटर, 100 मीटर आंसर आ गया। तो क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा क्या? ये से 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 5 चक्कर। तो औसत चाल किसी कहीं भी निकालना तो हम निकाल सकते हैं। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा क्या? यस बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है क्या? नहीं सर, कोई। आंसर क्या आएगा? बोलो 2πr का वैल्यू 1, तो π/10 मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ या ना, बोलो कुछ तो बोलो।
अरे कुछ तो बोलो यस सर, कुछ तो बोलो यस सर, कुछ तो बोलो यस सर। चलो बहुत बढ़िया, तो ऐसा सा क्वेश्चन मेरे से हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब प्यारे बच्चों मेन जो मुद्दा है ना वो है अब जो आने वाला है, ठीक ना। मेन जो मुद्दा है वो तो यहाँ पे है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। अब सुनना, जो मैंने वहां पे एवरेज स्पीड लिखा था ना प्यारे बच्चों, एवरेज स्पीड जो लिखा था औसत चाल, वो उसका फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है। सुनना पहले, डेल अगर x में मोशन कर रहा हो डेल एक्स अपॉन डेल टी। क्या बोला समझ में आया कि अगर x में x अगर अक्ष में अगर मोशन कर रहा हो, गति हो, तो डेल एक्स अपॉन डेल टी मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये भी कहलाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बोलो प्यारे बच्चों तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? यस सर। क्या एवरेज स्पीड ऐसे ही फॉर्मूला होगा? यस समझ सकता है। अगर वो x एक्सिस में मोशन कर रहा हो तो डेल एक्स अपॉन डेल टी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यही क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलो ठीक है। ऐसे कैसे क्वेश्चन में आ सकता है? चलो ये पहले करता हूं, ये अपने आप समझ में आ जाएगा। सुनना, बोलता है t इक्वल टू 0 पे कोई बॉडी 1 मीटर पे था, ठीक है सर। t इक्वल टू 4 सेकंड पे बॉडी आ गया है x इक्वल टू 20 मीटर पे। कितना पे आ गया है? 20 मीटर पे। तो मुझे बताओ, मुझे ये बताओ, क्या बताओ? मुझे बताओ एवरेज स्पीड कितना है? तो सर एवरेज स्पीड और टोटल डिस्टेंस कितना है? तो डेल एक्स, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, चेंज इन एक्स, इसे क्या बोलेंगे? चेंज इन एक्स। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे इसको? चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन टाइम। क्या ये बातें समझ में आया? कि यस, इसे क्या बोलेंगे? चेंज अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज क्या? तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना? 20 माइनस 1 अपॉन टाइम, टाइम कितना? तो 4 माइनस 0 कितना आएगा? 19/4 मीटर पर सेकंड। बोलो कुछ बातें समझ में आया क्या? यस सर। तो एवरेज स्पीड को ऐसे भी लिखा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। क्या है ये? चेंज इन एक्स, एक्स में परिवर्तन, ये कहलाता है चेंज। इसे क्या बोलेंगे? चेंज, ठीक है क्या? यस सर। अगर एक्स लग गया तो चेंज इन एक्स, टी लग गया तो चेंज इन टाइम, टोटल टाइम, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। अब मेन आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या होता है प्यारे बच्चों? तो सीखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड को बोला जाता है क्षणिक चाल, ठीक है क्या? क्षणिक चाल बोला जाता है, कोई दिक्कत वाली बात। या तो मैं तो हिंदी में ऐसा बोलूंगा, किसी मोमेंट पे तो क्षणिक चाल क्या बोला जाता है? क्षणिक। किसी भी इंस्टेंट पे उसे क्या बोलते हैं? उस क्षण बोला जाता है ना, किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी इंस्टेंट मतलब उस क्षण पे बताओ कितना स्पीड होगा, तो उसे क्या बोलते हैं? क्षणिक स्पीड, ठीक है क्या? यस, कोई दिक्कत वाली बात इसका नहीं, कोई। चलो क्या होता है प्यारे, सुनना, इंस्टेंटेनियस स्पीड को भी INST के रूप में लिखूंगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड VIN, ठीक है ना, इक्वल टू, सुनना, इसका क्या होता है? किसी भी इंस्टेंट की ये बात कर रहा हो, किसी भी इंस्टेंट की ये बात कर रहा हो, तो ये बातें क्या होता है? सुनना, लिखा जाता है ऐसा, सुनना, कुछ मैथ है, लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 del x upon del t gives dx upon dt। अगर x में मोशन हो रहा हो, क्या ये बातें तुम्हें समझ में आया क्या? किसी भी इंस्टेंट पे बोला है, क्या मुझे बताओ, किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी क्षण स्पीड क्या होगा? उसे क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। सिंपल सा बात है। तो कोई बोला किसी भी इंस्टेंट मतलब चेंज इन टाइम टेंड्स टू 0, क्यों? क्योंकि समय में कोई चेंज तो नहीं होना चाहिए। किसी भी इंस्टेंट बोल रहा है मतलब समय में चेंज क्या है? 0 टेंड्स करेगा, मतलब क्या करेगा? वो 0 होगा। डेल टी में कोई चेंज नहीं आएगा ना, कोई चेंज आएगा? बोल, किसी भी क्षण बोल दिया तो कोई चेंज नहीं आने का, इसलिए क्या लिखा है? लिमिट, ठीक, ये कोई मैथ है ये, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। किसी भी क्षण स्पीड निकालना हो तो चेंज इन टाइम टेंड्स टू 0, ठीक है। यस सर। और डेल एक्स अपॉन डेल टी, तो पूरा जो सिस्टम है ना वो देता है dx अपॉन dt। dx अपॉन dt क्या है? तो dx अपॉन dt है सर डिफरेंशिएशन ऑफ x। इसे क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। क्या तुम्हें प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन आता है क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
ठीक है क्या, मतलब डिफरेंशिएशन देता है। क्या देता है प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएशन देता है। क्या देता है, डिफरेंशिएशन देता है। अब तुमको सर डिफरेंशिएशन क्या आता है हिंदी, अरे सही बात है कि नहीं, यस सर, तो सुनने दे पहले। अब प्यारे बच्चों देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो भेदभाव एक्स, भेदभाव एक्स का है ना रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन तुम्हें सीखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा तुम्हें, सीखना पड़ेगा भेदभाव, भेदभाव एक्स के साथ विद टाइम टी। तो सिंपल सा बात है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, तो dx मल्टी टी। अब तुमको और सर कि मुझे डिफरेंशिएशन नहीं आता है, तो डिफरेंशिएशन में सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी मैं कुछ एग्जांपल करूंगा एवरेज स्पीड में और संचार में, और कुछ एग्जांपल करूंगा। क्या ये फॉर्मूला तुम्हें समझ में आया क्या, ये सर इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर मुझे स्पीड जानना हो तो मुझे सिंपल सा बात है dx अपॉन dt करें, क्या करेंगे, dx अपॉन dt। इसका ग्राफ है, अरे बच्चों ग्राफ में सिखाऊंगा बाद में, ग्राफ तुम्हें मैं सिखा दूंगा एक बार में सब कुछ। ग्राफ सिखाऊंगा मैं कब, जब एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा, तब मैं ग्राफ सिखाऊंगा एक साथ। बोलो समझ में आया या नहीं आया, यस सर समझ में आया सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चल तो प्यारे बच्चों क्या है, तो सुनना मैं तुम्हें थोड़ा सा ग्राफ में थोड़ा ले जाता हूँ, ग्राफ में उसके बाद एक साथ में बताऊंगा। देखना ग्राफ एनालिसिस, क्या बोला मैंने, ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। ग्राफ तुम्हें आता है क्या, ग्राफ, ठीक है क्या, सुनना पहले। जैसे क्या है कि अगर डिस्टेंस वर्सेस अगर टाइम हो, दूरी वर्सेस टाइम, समय, ठीक है, तो ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, सुनना। दूरी अगर हो, डिस्टेंस और टाइम हो, तो ग्राफ अगर ऐसा हो स्ट्रेट लाइन, इट गिव्स यूनिफॉर्म स्पीड, इट गिव्स एवरेज स्पीड, इट गिव्स यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब व्हाट, मतलब औसत भी इसे बोल सकते हो, कांस्टेंट स्पीड क्या देगा, तो ये स्थिरांक, स्थिरांक मतलब कांस्टेंट, स्थिरांक औसत देगा, ये कांस्टेंट स्पीड देगा, क्या देगा, ये कांस्टेंट स्पीड देगा। मतलब स्पीड क्या देगा प्यारे बच्चों, कांस्टेंट, किसी भी प्राप्त दूरी और समय का, तो ये स्पीड क्या देगा, कांस्टेंट। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मतलब स्थिरांक बोल सकते हो, यूनिफॉर्म मतलब, यूनिफॉर्म मतलब होता है कि हर जगह जो स्पीड होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। तो सिंपल सा बात है कि कहीं भी देख लो, मान लो ये 1 सेकेंड है 2 मीटर है, मान लो 2 मीटर है 2 सेकेंड है 4 मीटर है, मान लो 3 सेकेंड है 6 मीटर है, कहीं भी देखो तो स्पीड कितना है, 2 है, 2 क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड कितना 2, 4/2 डिस्टेंस कितना है, स्पीड कितना 2, 6.3 तो 2। तो सिंपल सा बात है, ये यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ देगा। समझ में आया प्यारे बच्चों, क्या बोला, ये सर समझ में आ गया सर। कोई बोले कि 3 पार्टिकल है, मुझे बताओ 3 पार्टिकल है और दूरी और समय से वो ग्राफ दिया हुआ है, दूरी और समय से 3 पार्टिकल, एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, ए बी सी। कोई बोल दे कि मुझे बताओ किसका सबसे ज्यादा स्पीड होगा, तो क्या करोगे, मुझे पता है कि जो पार्टिकल बी है उसका स्पीड तो कांस्टेंट ही है ऐसे, और सी में जो पार्टिकल है उसका स्पीड तो कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, क्या है ये स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा है, ये सरल रेखा है। ऐसा मत जानना कि ये थोड़ा सा ऐसा ऐसे मुड़ा हुआ नहीं कहीं, ये बिल्कुल सरल रेखा, ठीक है क्या। अब देखना, तो देखना पार्टिकल सी का देखो तो हर जगह स्पीड कांस्टेंट ही मिलेगा, होगा, कोई दिक्कत बात नहीं। क्या इसके बी का भी देखो तो स्पीड कांस्टेंट ही मिलेगा, ए का भी देखो तो कांस्टेंट। बोलता है सबसे ज्यादा स्पीड किसका होगा, ये स्ट्रेट लाइन है ना, सरल रेखा है, सबसे ज्यादा स्पीड किसका होगा ये पूछा, तो क्या करोगे, सबसे ज्यादा स्पीड क्या करोगे, सोचो कि दोनों ओरिजिन से, तीनों क्या किया, पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट किया, मूल बिंदु से स्टार्ट किया चलना, है कि नहीं। यहां देखो स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है कि नहीं, यहां चलना स्टार्ट किया, यहां चलना स्टार्ट किया, स्टार्ट कर देखा गया किसी भी टी टाइम पे देखो, किसी भी मान लो 2 सेकंड पे देखो, इसका डिस्टेंस यहां गया, इसका डिस्टेंस यहां कवर किया, इसका डिस्टेंस यहां कवर किया। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर कौन किया, मतलब देखो तो 2 सेकंड में सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया ए वाला, देखो डिस्टेंस इतना है, उसके बाद बी वाला, उसके बाद सी वाला, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया ए वाला, तो सबसे ज्यादा स्पीड किसका होगा, ए वाले का, उसके बाद किसका, बी वाले का, उसके बाद किसका, सी वाले का। प्यारे बच्चों बोलो तुम्हें समझ में आया या नहीं आया, यस सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है।
सर स्पीड किसका होगा, ए का, उसके बाद बी का, उसके बाद सी का, ठीक है क्या? यस सर। अगर दूरी समय का ग्राफ हो तो ग्राफ में और करवाऊंगा आगे, अभी सिंपल सा बात है, थोड़ा सीखो, ठीक है क्या? यस सर। लेकिन अगर तुम्हें कुछ ऐसा दे दिया हो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ ऐसा दे दिया हो, मान लो समय दे दिया गया हो और यहाँ दूरी दे दिया गया हो, टाइम और डिस्टेंस दिया गया हो मीटर में या सेकंड में, तो मुझे बोलो क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है प्यारे बच्चों, ए बी सी। अब देखो उल्टा कर दिया मैंने ग्राफ, समय दूरी कर दिया और यहाँ दूरी और समय था, क्या करें? सुनना, देखो अब देखो किसका स्पीड ज्यादा होगा, तो क्या करो, किसी मान लो किसी भी दो सेकंड मान लो, चाहे 3 सेकंड मान लो, किसी भी 2 सेकंड पर देख लो किसका सबसे ज्यादा डिस्टेंस है। सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसका है? सी का। उसके बाद डिस्टेंस किसका? बी का। उसके बाद इसका ए का। सबसे डिस्टेंस सी का है, सी का डिस्टेंस इसमें ज्यादा होगा, उसके बाद बी का, उसके बाद ए का। तुम्हें समझ में आया नहीं है प्यारे बच्चों? बोलो सबसे डिस्टेंस किसका है? सी का। 2 सेकंड में 2 सेकंड में इसे कितना है? इतना है, थोड़ा कम है, और ए का तो देखो इतना डिस्टेंस है। समझ में आया नहीं है? ये सब समझ में आ गया क्या प्यारे बच्चों? तुम्हें समझ में आ जाता है कि ये सब बातें, ये सब मुझे समझ में आ जाता है सर, मुझे कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होता। चलो प्यारे बच्चों अच्छा है, तुम्हें समझ में आ गया, मुझे अच्छा लगा, ठीक है क्या? यस सर। चलो तो प्यारे बच्चों तुम्हें ये समझ में आ गया क्या होता है नहीं होता है, तुम्हें समझ में ये बातें अच्छे से आ गया है। चलो अब मैं कुछ चीजें करवाता हूं जो तुम्हें समझ में आएगा आगे भी। दूरी और समय कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं, ये मीटर तो ये सेकेंड में, कोई दिक्कत वाली बात इसमें भी नहीं। चलो ऐसा दिया हुआ बोलता है कोई स्ट्रेट लाइन ऐसा 45 डिग्री है, कोई बॉडी है जो ऐसा चल रहा है, इसका एंगल कितना है? 45 डिग्री विद समय कैसा कितना एंगल है? 45। कोई बॉडी ऐसा चल रहा है, बोलता है स्पीड कितना है बॉडी का, बस इतना दिया हुआ। सुना था मुझे पता है स्पीड जो होता है dx/dt होता है, किसी भी इंस्टेंट में स्पीड क्या होता है? तो dx/dt होता है। सुनना, मुझे पता है कि हर जगह स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट। या किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी क्षण पे स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट। ठीक है क्या? ये बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? यस सर। किसी भी क्षण पे स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। मतलब स्थिरांक चाल का ये क्या ग्राफ है? हर जगह स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट। अभी मैंने सिखाया। यस सर। तो हर जगह स्पीड कांस्टेंट है तो इंस्टेंटेनियस क्या होता है? अच्छा ये मान लो दूरी x हो, ये टाइम क्या हो? t टाइम हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। dx/dt ये क्या देता है? तो स्लोप, या तो डिफरेंशिएशन ऑफ x रिस्पेक्ट टू टाइम t, या तो स्लोप देता है। क्या देता है? स्लोप ऑफ xt gives velocity at any instant point. स्लोप ऑफ xt। स्लोप क्या होता है? कोई बोला स्लोप बताओ सर क्या होता है? तो सुनना था, स्लोप मतलब प्यारे बच्चों, अब सुनना प्यारे बच्चों, जो स्लोप होता है इसका हिंदी में होता है ढाल। क्या होता है? ढाल। ढाल मतलब स्लोप। इसे सुना था, इसे स्लोप बोलेंगे। देखना था, तो नीचे हो जाए तो स्लोप नीचे हो रहा है, ढाल नीचे हो रहा है, ऊपर हो रहा है तो स्लोप ऊपर हो रहा है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो स्लोप क्या होता है प्यारे बच्चों? v इंस्टेंटेनियस स्लोप ऑफ ढाल किसका? x और t में, दूरी और समय में। इससे क्या बोलते हैं? टेन थीटा। इसे क्या बोलते हैं? टेन थीटा। और थीटा क्या होता है? थीटा होता है एंगल मेजर। तुम्हें ये बातें पता है क्या? नहीं सर मुझे ये बातें पता नहीं था। xt जो है, स्लोप जो होगा xt में, वो टेन थीटा जो होगा उसके इक्वल आएगा। और टेन थीटा क्या होता है? तो एंगल मेजर फ्रॉम एक्स एक्सिस से, एक्सिस यहाँ पे क्या है? टाइम। एक्स एक्सिस से जो टाइम मेजर होगा, एक्स एक्सिस यहाँ पे क्या? टाइम ही तो है। एंटी क्लॉकवाइज में। कैसा? एंटी क्लॉकवाइज में। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? ये होता है, बोलो, ये होता है क्लॉकवाइज। ये क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। विपरीत दिशा में। ये बोलो, ये घड़ी की सुई के दिशा में, ये घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेंगे हमेशा। तो सुनना, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, यही तो है एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेंगे। सही, ये ले लो, चाहिए ले लो। कितना एंगल है ये? बोलो 45 डिग्री। कितना है ये?
45 डिग्री है सर। एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना है 45, मतलब यहाँ 45 है, यहाँ 45, हर जगह कितना है 45, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के साथ बोलता है, तो ये जरूरी नहीं है। एक्स एक्सिस के साथ एंगल गिवन है कितना 45 डिग्री, तो स्पीड कितना होगा, तो सर इसका जो स्पीड होगा सर वो कुछ ऐसा होगा, स्पीड जो होगा, जो चाल होगा वो क्या होगा, tan थीटा के इक्वल होगा, और थीटा कितना है 45 डिग्री, मतलब कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब ग्राफ से अगर हम स्पीड निकाल लें तो मुझे ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या बच्चों आ सकता है, क्या ये आ सकता है सर, मतलब जिसका स्लोप, सोचो थीटा का वैल्यू ज्यादा उतना tan थीटा का वैल्यू ज्यादा, ठीक है, मतलब जिसका स्लोप ज्यादा उसका स्पीड ज्यादा, मतलब कहा गया कि सुनना है जिसका थीटा वैल्यू ज्यादा उसका tan थीटा ज्यादा, और tan थीटा ज्यादा तो चाल क्या होगा, चाल उसका उतना ज्यादा होगा। बोलो हाँ या ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं सर। सर आपने ये बताओ जो पिछला वाला जो बताया था, स्लोप बताया था, ऐसा है सब बोलो, ठीक है। सबसे ज्यादा थीटा किसका है, इसका है सर। मान लो ये दूरी है मीटर में दूरी, और ये सेकेंड में टाइम दूरी है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। बताओ सबसे ज्यादा एंगल किसका है, ए का, उसके बाद बी का, उसके बाद सी का। सही बात है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। तो सबसे ज्यादा tan थीटा ए का, स्लोप ज्यादा किसका है, ज्यादा स्लोप ए का है, इसीलिए स्पीड किसका आ रहा था, ए का ज्यादा, बी का, उसके बाद सी का। बोलो प्यारे बच्चों यहाँ तो समझ में आया क्या, ये सब समझ में आ गया क्या प्यारे बच्चों, दूरी और समय का ग्राफ समझ में आ गया क्या, यस सर। औसत चाल समझ में आ गया क्या, यस सर। क्या तुम्हें इंस्टेंटेनियस स्पीड समझ में आ गया क्या, यस सर आ गया। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या देगा, तो डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन मतलब होता है भेदभाव। तो भेदभाव जो हम करेंगे मैथ में, ये मैथ है, ये मैं सिखाऊंगा अगला लेक्चर। मैं डिफरेंशिएशन तुम्हें सिखाऊंगा अगला लेक्चर। जो कुछ फॉर्मूला है जो तुम्हें रटना है, जो बिल्कुल ही आसान होता है डिफरेंशिएशन, जो मैथ अगर कोई पढ़ता होगा डिफरेंशिएशन उसे आता है, बोलो हाँ या ना, ठीक है सर। तो dx अपॉन dt, d इंस्टेंटेनियस, ठीक है, स्लोप ऑफ xt, मतलब जो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगा ना वो क्या देगा, डिफरेंशिएशन ऑफ xt, और डिफरेंशिएशन ऑफ xt ही वो क्या कहलाता है, स्लोप ऑफ xt, मतलब ढाल कहलाता है। xt का क्या कहलाता है, ढाल कहलाता है। सिंपल सा प्यारे बच्चों, तो ये बातें अगर याद रहेगा तो काम आएगा आगे, बोलो हाँ है ना। अगला लेक्चर में मैं ये करूंगा, सिखाऊंगा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला सिखाऊंगा मैं, dx और dt से क्वेश्चन कैसे बनता है अगला लेक्चर में। बोलो ये बातें समझ में आया क्या तुम्हें, ये सब समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं यार, मुझे सर अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, मुझे समझ में आ गया। ये सरल रेखा है क्या प्यारे बच्चों, सरल रेखा, कोई दिक्कत वाली बात आज क्लास में नहीं सर। क्या प्यारे बच्चों को समझ में आया क्या, कोई दिक्कत है क्या, क्या तुमसे ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो बन जाएगा क्या, बोलो हाँ या ना। अरे हाँ तुम बोलो, क्वेश्चन बनेगा बनेगा, यस सर बन जाएगा। अरे तो अच्छे से बोलो तुम, अच्छे से बोलो तुम, लो ऐसे शेयर टाइप करके बोला मैं, लो देखो। चलो अच्छा प्यारे बच्चों, मुझे अच्छा लगा आज, ठीक है। चलो तो जरूर जरूर अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करो, ठीक है क्या। ओके सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो आज तक बस यहीं तक, धन्यवाद।